ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 अगस्त 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, जब तुम पिता की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है ना, आप मुए मर गई दुनिया। क्या बोले बाबा? जब तुम मेरी गोद में आते हो तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाती है, अर्थात ये दुख की दुनिया खत्म हो जाती है और सुख की शुरुआत हो जाती है। दुनिया में भी कहते हैं ना, जब शरीर छूटा तो क्या बोलते हैं, ईश्वर के पास चला गया। और हम तो जीते जी सर शरीर ईश्वर की गोद में आ गए। हाँ, हमारा अकेलापन दूर हो गया। हम अकेले थे, पता है, क्योंकि हमारे मन को संभालने वाला, उसे सही रास्ता बताने वाला, ईश्वर से मिलाने वाला कोई नहीं था। और हमें स्वयं ईश्वर आ गए हमारे मन के अकेलेपन को दूर करने, हर दर्द से हमें बचाने के लिए स्वयं भगवान आ गए। चलिए, अकेलापन क्या होता है? प्रकृति भी इसको समझती है, वनस्पति भी, पौधे भी। आइए एक कथा सुन लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को देखा कि घर की छत में जो गमले रखे थे, एक छोटा सा गार्डन बना ली थी। पिछले दिनों वो जब छत पे गया तो देखा कि कई गमलों में फूल खिल गए थे, नींबू के पौधे में दो नींबू भी लटक गए थे, दो चार हरी मिर्च भी लटकी नजर आई। फिर उसने देखा कि पिछले हफ्ते उसने बांस का जो पौधा गमले में लगाया था, उस गमले को घसीट कर दूसरे गमले के पास कर रही थी। तो उसने पूछा पत्नी से, इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? तो पत्नी ने उसके बोला कि यहाँ से बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसकाकर इस पौधे के पास कर देते हैं। वो हंस पड़ा और कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो उसे खाद डालो, पानी डालो, अच्छे से देखभाल करो। इसे खिसकाकर किसी और पौधे के पास ले जाने का क्या मतलब? उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये पौधा यहाँ अकेला है, इसीलिए मुरझा रहा है। इसे इस पौधे के पास कर देंगे ना तो ये फिर से लहलहा उठेगा। क्योंकि पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो वो जी उठते हैं। यह बात मुझे बहुत अजीब सी लगी। एक एक करके कई तस्वीर आंखों के सामने उसके आती चली गई। उसे पत्नी पर विश्वास होने लगा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। वो अपना बचपन के दिन को याद किया कि वो जब एक बाजार में एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था बाजार से, और उसको एक्वेरियम में डाल दिया था, या शीशे के एक जार में पानी में डाल दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। उसने खाना भी दिया, सब कुछ दिया, उसको चारा दिया, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में अनमना से घूमती रही। सारा खाना जार की तलहटी में जाकर चिपक गया। मछली ने कुछ भी नहीं खाया। 2 दिनों तक वैसे ही उल्टी रही। एक सुबह उसने देखा कि वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी, मतलब उसने प्राण छोड़ दिए। तो आज जब पत्नी को ऐसी बात करते देखा ना कि अकेलापन से पौधे सूखते हैं, तब उसे याद है कि अरे मछली के साथ उन्होंने ऐसे किया था, वो तन्हा ही रह गई। उसी प्रकार संसार में किसी को अकेलापन पसंद नहीं है। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी न किसी के साथ की जरूरत है। तो हमें अपने आस पास झांकना है। अगर कोई अकेला दिखे तो उसको अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप अकेले हो तो आप भी किसी का साथ लीजिए, आप खुद को ही मुरझाने से रोकिए। और यहाँ तो साथ देने के लिए जो स्वयं भगवान बैठे हैं, हाथ बढ़ाए हैं, तो क्यों ना उनका हाथ पकड़े और औरों को भी पकड़ा दे। है ना बड़ी बात? प्रश्न है, किस एक रस्म के आधार पर बाबा के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? किस एक रस्म के आधार पर भगवान के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो? उत्तर, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उनकी आस पूछते हैं। अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। यह भी ड्रामा में नून है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। वाह! बाबा कह रहे कि ये रस्म है ना भक्ति की, कि आत्माओं को बुलाते हैं। उसी तरह से मैं भी आता हूँ, मुझे भी तुम लोग आते हो, बुलाते हो, तो मैं भी आता हूँ, अवतरण लेता हूँ। तो यह बात तुम बच्चे सिद्ध करके बता सकते हो कि मैं भी अवतरण लेता हूँ, किसी शरीर में पर काया प्रवेश करता हूँ। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। इस गाने की वीडियो, लाइव वीडियो जाएगी, आप सब जरूर देखें। ओम शांति। ये भी गायन है इस समय का, जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाबा के पास जीते जी मरते हो, तो बराबर सारी दुनिया तुम्हारे लिए कौन हो जाती है? अज्ञान काल में भी जब मनुष्य मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो दुनिया में नहीं रहते ना, फिर दूसरे जन्म में जन्म लेते हैं। मैंने इसी दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन दूसरे शरीर में। दुनिया तो कायम रहती है। हाँ,
परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश नहीं होता। हुँ? ये सिर्फ़ तुम ब्राह्मण ही ये राज जानते हो कि ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिल जाता है। यहाँ पे शरीर छूटा और फिर कहा, क्योंकि ये हमारा अंतिम जन्म है। यहाँ शरीर छूटेगा तो सीधे सतयुग में हमको नया जन्म मिलेगा देवी देवता वाला। है ना बड़ी बात। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर ये दुख रूपी दुनिया तुम्हारे लिए खत्म हो जाती। तुम भगवान के गले का हार बन जाते हो। गाया भी जाता है ना, रुद्रमाला। हम्म, राममाला नहीं गाया जाता। रुद्रमाला में पिरोते हो, रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो, कल पहले मुआफिक। दूसरा कोई सत्संग नहीं है जहाँ ऐसा समझते हो कि हम ईश्वर पिता के गले में पिरोएंगे। बाबा से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाबा कौन कहते हैं? आत्मा कहती, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को पहचानती है ना। आत्मा में ही बुद्धि है। बुद्धि मन बुद्धि संस्कार किसमें? आत्मा में। बुद्धि समझती है फिर कहती है, पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहते हो, फिर कर्म में आ जाते हो। हम्म, तो संकल्प आया कि मेरा बाबा परमात्मा है और फिर हम उसके अनुसार उनके नियमों पर चलने लगते हैं। हाँ, दुनिया में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है ना। तो रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। हाँ, आखिर भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते, वो तो देहधारी है। उनका तो शरीर में जन्म में भी आए गर्भ में और फिर शरीर भी छूटा। वैसे भी मनुष्य तो बहुत भोले भाले होते हैं। कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, अर्थात गॉड सब जगह प्रेजेंट है। तो बाबा तो अपने घर में रहते हैं, तो वो कहाँ प्रेजेंट है? यह बात बताओ। अब बाबा इस बेहद के घर में आए हैं, अब आए हैं यहाँ, अभी विराजमान है और कह रहे हैं कि मैंने इनमें प्रवेश किया है। किनके तन में? ब्रह्मा तन में। इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के तन में बाबा ने प्रवेश किया है। पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। कोई साधु संत यो धर्म स्थापक जो आए, धर्म पिता लोग, उन्होंने कोई धर्म स्थापन नहीं किया। उन्होंने तो बस अपनी वृद्धि की, अपने धर्म की। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा यहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर पिछाड़ी में क्रिश्चियन आते चले गए, वृद्धि को पाते रहेंगे। हम्म, वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते, बस उनकी नंबरवार संख्या बढ़ती जाती है। सच बात है ना। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सभी कब्र दाखिल हो गए हैं। सबको पावन बनाने वाले एक शिव पिता है। ये बात तुम समझते हो ना बरोबर कि इस समय सारी दुनिया जर्जरीभूत अवस्था में है। बनन ट्री का विशाल है ना, बरगद का पेड़ सबने देखा है ना, कैसा हो जाता है उसका जड़ लेके, टहनियों से जो जड़ लटक करके वो भी एक जड़ बन जाता है। जड़ जो पुराना जड़ है वो खाक हो जाता है, जर्जरीभूत है, जर्जर है। लेकिन नए नए जो धर्म के जो जड़ पकड़ लेते हैं ना, वो सब अभी अस्तित्व में है। तो सनातन धर्म का भी यही हाल है। सनातन धर्म जड़ है, हर एक धर्मों का जड़ है और वो हो गया है जर्जरीभूत, जर्जर हो गया। और नए नए जो धर्म टाल टालियां निकली ना, उससे जो जड़ निकल करके वो पकड़ लिए जमीन को, वो अपने अस्तित्व में है। तो वही कह रहे हैं बाबा कि ये सब कुछ नहीं रहेगा। बीज हो तो फिर स्थापन भी करे। बाबा कहते मैं फिर आकर स्थापन कराता हूँ। सनातन धर्म का बीज कौन है? परमात्मा। जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अभी अनेकों धर्मों का उदय हुआ है, इन सब का विनाश होगा। महाभारी लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे उनकी फिर राजधानी स्थापन हो गई। भारत जो ऊंचे थे ऊंचे था, उनको अब ग्रहण लग गया है। सच बात है ना। कल की वाणी में था ना कि शंकर जी विष पी के भी महादेव ही बने रहे और राहु केतु अमृत पान करके भी असुर ही रहा। तो वो ये जो वृत्ति होती है, जो संस्कार होता है ना, वो ही ग्रहण डालता है। तो उससे बचने के लिए हमें दान करना है। भक्ति में भी है ना, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है तो दान करते हो ना, दान की परंपरा है। तो यहाँ भी जब माया का ग्रहण लग जाता है, किसी बात में फंस जाते हैं। कल की मुरली में क्या था? रोना नहीं है, मुंझना नहीं है, क्वेश्चन नहीं करना है, गम के बादल में नहीं डूबना है, किसी नाम रूप में नहीं फंसना है, बाबा को, बाबा वर्षे को याद करना है। तो अगर ये सब चीज कर रहे हैं तो मतलब माया की परछाया पड़ गई। तो उस ग्रहण से बचने के लिए क्या दान देंगे? तो विकारों का दान देंगे। उस बात का दान दे दे जो कि जिससे मन फंस रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा काम चिता पर बैठने से, कामना की चिता पर बैठने से काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम को गोरा सुंदर मैं बनाता हूँ। पर बाबा बनाते, उनकी श्रीमत मिलती है। परमपिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर ग्लोरी है, तभी तो वो पतित पावन है और आकर हमें पावन बनाते। अगर वो भी शरीर भान में आ जाते ना, शरीर ले लेते जन्म मरण में, तो फिर पावन बनाने वाला कोई होता ही नहीं और ये दुनिया पाप के गर्त में चली जाती, चली जाती, चलती जाती, कोई रहता ही नहीं पावन बनाने वाला। इसलिए तो बाबा ने कितना बड़ा त्याग किया। सारी दुनिया उन्होंने बनाई, सृष्टि बनाई, तरह तरह के फल फूल, कपड़े लत्ते जेवर सब कुछ बनाए, लेकिन उन्होंने शरीर नहीं लिया।
कि उसका रस ले सके, उसका सुख भोग सके, वो निराकार रूप से ही रहे। इसलिए ब्रह्मा तन में आते हैं तो हम बच्चे भोग बना के बाबा को भासना लेते हैं, बाबा भोग का, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें उन्होंने प्रकृति में दी है। उनको मन तो करता होगा ना कि मैं भी खाता, मुंह से स्वाद लेता, लेकिन नहीं, बाबा ब्रह्मतन से उसकी भासना लेते हैं और उसी के एवज में हमें भरपूर कर देते हैं। कहते हैं ना, भोग लगाओ जन्म जन्म की भोगनाएं मिटाओ, कर्म भोग मिटता है इससे। फिर बाबा ने समझाया, सिर्फ किसी को लिटरेचर दे दो तो समझ नहीं सकेंगे, जैसे मुरली दे दिए किसी को, पत्रिका दे दिए, कुछ नहीं समझेंगे और ये उल्टा असर हो जाएगा। तो समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। जो सयाना टीचर होगा ना, सेकंड में समझा देगा। हम्म। हाँ, इतना जरूर समझाना कि बाबा आया है। सबको अकेलेपन से छुड़ाना, आज की कहानी हमें यही बताई। अकेलेपन से छुड़ा दो, भगवान से मिला दो ना, हाथ पकड़ा दो। तो यह ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। बरोबर यादव कौरव भी अभी है। यादव हो गए विदेशी, कौरव हो गए अधर्मी, जो ज्ञान अज्ञानी है, अंधकार में जो है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, तो जरूर राजयोग सिखलाने वाला कोई होगा ना। तो बाबा आ गए। और देवता से सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को तो क्षत्रिय कहा जाता है। तो पहले देवता बनेंगे ना, लेकिन देवता बनने के पहले ब्राह्मण बनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों। कितने ढेर बाबा के सिकिले थे बच्चे हैं। देखो, किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद मिलता है, तो कितना प्यार आता है ना, बच्चे को भी प्यार आता है, पिता को भी प्यार आता है, दोनों को प्यार में डूब जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मेरे लाडले सिकिले थे बच्चे, सभी अपना अपना नाम ले ले। मेरी लाडली नम्रता, तुम 5,000 वर्ष के बाद मुझसे आकर मिली हो। तुम लाडले बच्चे मुझसे बिछड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने। फिर बाबा ने इंग्लिश में बोला, डीटी वर्ल्ड सवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट, अर्थात दैवी स्वराज्य तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है, क्योंकि वही तो है हेवनली गॉड फादर, हेवन बनाने वाले हमारे परम पिता। फिर बाबा कहते हैं, मैं तुमको कितना ऊंचा चढ़ाता हूँ, पाँव में जो गिरे हुए थे उन्हों को माथे पर चढ़ाता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हम आरतियों में भक्ति में क्या गाते आए, मैं चरणों की धूल, तुम मालिक हम दास, मैं विषय भिखारी पाप हरो देवा, यही तो बोलते आए ना। तो पाँव में गिरे थे, मतलब एकदम कीड़े बन गए थे, बाबा आकर उनको माथे का चंदन बनाते। तुमको कितना खुशी में रहना चाहिए। हाँ, तो श्रीमत पर चलना है, अपनी मन मत पर चलोगे तो ये मरा, श्रीमत पे चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य आता है, देवता बनेंगे। तो बाबा पूछ रहे कितने नंबर से पास हो गए। तो सूर्यवंशी बनना, सूर्यवंशी ही देवता होते हैं। सीख लेते बच्चे, ऐसा कोई साधु सन्यासी तो कह न सके, तुम जानते हो, बरोबर हम श्री बाबा के सिकिले, सिकिले अर्थात, सिकिले अर्थात बरसों के बिछड़े हुए बच्चे, सिंधी वर्ड है। तो ये बाबा बोल रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और बनाना है। माता पिता की सेवा कर आप समान बनाने की सेवा करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। दूसरी पर, बाबा के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाबा को याद करना है, बुद्धि से याद करना है, मन बुद्धि में बाबा ही समाये हो, आवाज नहीं करनी है, याद की धुन में रहना है। वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी भव। देह अभिमान का त्याग करने वाले सदा स्वमान में स्थित रहते हैं, और ऐसे बच्चे क्या बनते हैं, सम्मानधारी। जैसे जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाबा द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। तो इस जन्म में देह अभिमान का त्याग, देह अभिमान पता है क्या है, किसी बात पे क्या क्यों कैसे, और किसी के अवगुण देखना भी देह अभिमान, क्योंकि आप सामने देह को देख रहे हो। बाबा तो कहते ही है कि आत्मा मणि को देखो, और ये शरीर है सांप, सांप के मस्तक पे मणि होता है ना, तो मणि को देखो, देह को देखो, मतलब सांप को देखा तो फिर सांप ने काटा, ये दशा। और चोट लगेगी, इसीलिए उस अभिमान का त्याग करो। कहते हैं ना, लोगों को अपने ज्ञान का अभिमान होता है, लेकिन अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता है। जिस दिन वो ज्ञान हो गया ना, आप सच में एकदम बाबा के गले का नंबर 1 हार बन जाओगे। तो देह भान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहेंगे।
हमेशा जब भी मन फँसे ना तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह सिमरन चलता रहे, अजपा जाप चलता रहे। देखिएगा बहुत जल्दी आपके मन में शांति आ जाएगी। तो जो बच्चे ऐसे करते हैं ना, उनको भाग विधाता भगवान द्वारा सारे कल्प में सम्मानधारी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो सबको चाहिए ना? आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, आधा कल्प द्वापर से प्रजा द्वारा मिलता है क्योंकि हम राजा बच्चे हैं, और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है ना? सत्युग त्रेता में राजा बनते हैं तो प्रजा से सम्मान मिलता है, और आधा कल्प भक्तों से सम्मान मिलता है क्योंकि द्वापर से भक्ति शुरू हो जाती है। इस समय संगम पर हो तो स्वयं भगवान अपने सम्मानधारी बच्चों को सम्मान दे रहे हैं। क्या बात है! पूरे कल्प के लिए हम सम्मानधारी बन जाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या किसी ने सुना, जाना, स्वप्न देखा? नहीं ना। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। तो जितना हम स्वमान में रहेंगे, हम अपनी आत्मा को मान देंगे तो सभी हमको मान देंगे। स्लोगन: हर कदम में बाबा की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। हर कदम में भगवान की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। और आज की अव्यक्ति सारे सुनते हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे बॉडी कॉन्शियस के कारण अर्थात देह अभिमान के कारण बार बार कहेंगे, मैं यह समझता हूँ, मैंने जो कहा यही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, मेरी बात को मान नहीं दिया गया, मुझे सम्मान नहीं मिला। तो यह रॉयल रूप का मैपन नम्रचित बनने नहीं देगा। यह रॉयल रूप का मैपन है। सेवा के प्रति भी हम कह रहे हैं मैं, तो फिर मैपन आया ना, तो वो नम्रचित नहीं बनने देगा। आप फिर विघन में आ जाओगे, और यही मैंपन कमज़ोर बना देता है। कमज़ोर आत्मा कहेंगी, मैं तो इतना सहन नहीं कर सकती, इतना निर्माण तो नहीं बन सकती। तो ये किन आत्मा की निशानी है? बोल, कमज़ोर आत्मा की। जो बहादुर होंगे, जो महावीर बच्चे होंगे, वे कहेंगे, अच्छा ये पेपर आया ना, मैं इस पर जीत करके दिखाऊंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।